यादगिरी जिले वडगेरा पुलिस ठाणे के पीएसआई महबूब अली और पुलिस कांस्टेबल श्री बाबू के ऊपर एक्शन लेना बोल के और जो भी ये कल्प्रिट्स है वो लोगों को अरेस्ट करना और ये जो मोइनुद्दीन है, फातिमा बेगम है, इस फैमिली को प्रोटेक्शन देना बोल के आईजी साहब को मिलके मेमोरेंडम देकर आए। अभी ये मामला ऐसा है, यादगिरी ज़िले में जो भी गौड़ा लोग बोलते हैं उसका बात सुनते हैं पुलिस लोग। ये मोइनुद्दीन बेचारा मुंबई उल्लासनगर में बच्चों के साथ काम के लिए उधर है, बीवी बच्चा। कभी इनका जो खेत का तकरार रहता, खेती करने का रहता, रजिस्ट्रेशन करने का रहता, एसी ऑफिस को जाने का रहता, हेयरिंग रहता, उसके लिए आए तो मुंबई से गुंडा लोगों को लेके आया, आर्म्स लेके आया, मारने के लिए आया बोल के झूठा इंजन लगा के इनको पुलिस स्टेशन में डालना, पैसा वसूली करना, ऐसे ही चलते आ रहे हैं, करते आ रहे लोग। तो एक दिन परसों पूरा अगस्त 7 तारीख ये लोग मुंबई से आए और खेत देखने के लिए गए और इनका जो सर्वे नंबर 10 उसमें 35 गुंटा के खेत देखने गया। वो मुंबई से गुंडे लोगों को लेके आए बोल के 30 लोग मिलके उन लोगों को मारे। हमारा खेत क्यों बेचा बोल के पूछे तो वो दूसरों का इनका नाम से रहे सो मोइनुद्दीन, इनका पिता के नाम से हुए सो इनका नाम से हो गया खेत, और इनका नाम से हुए सो सैयद बादशाह बोल के बीच में वो क्या करे, दूसरा वो हनुमंत रेड्डी बोल के उसको 6 लाख को बेच के खाया। हमारा खेत क्यों बेचा बोल के क्वेश्चन करे तो गांव वाले, सारे गांव वाले मिलके मारे। और एक दूसरा बात ये है, जो परिमला राघवेंद्र बोल के वहाँ के एक समुदाय के हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है 19 एकड़ प्रॉपर्टी खरीद लिया उन्होंने। शाहपुर रजिस्टर ऑफिस में भी रजिस्टर हो गया। जो जे फार्म आता है तहसील को, जे फार्म नहीं किया, करने नहीं होने के बाद इन्होंने वडगेरा तहसील ऑफिस में डाल दिया, उधर रिजेक्ट करने लगाया। इनको वो मुंबई से उधर हियरिंग के लिए नहीं आने देने का, तकरार करने का ऐसे ही कर रहा था। और एसपी साहब को मिलके एप्लीकेशन भी दिए प्रोटेक्शन दो बोल के, वो प्रोटेक्शन नहीं दिया। फिर बाद में गाँव वालों का सवर्णीय लोगों का बात सुन के ये फातिमा को अंदर पुलिस स्टेशन में बिठाया 4-5 दिन, वहाँ के जयश्री पीएसआई बोल के, फिर पैसा वसूली करके छोड़ दिया। और ये जो दोनों हिस्सा है, जो 19 एकड़ का और 35 का 2 ज़मीन है, इसका वजह से क्या करें, ये लोगों का ज़मीन हड़पना और ये गांव यहाँ से भगाना और मुंबई में इनका जीवन पर्यंत उधर ही रह के उधर ही मर जाना, ऐसा है उनका इरादा है। तो इसके वास्ते हम क्या करें, आईजीपी साहब को मिले, 15 तारीख मिले। गए महीने 15 तारीख मिलने के बाद एसपी साहब को बुलाया और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेएम साहब को बुलाया और गुलबर्गा एसपी साहब के सामने सभी मैटर डिस्कशन हो गया। ये लोग मारपीट का खायस हुए, ये लोगों को केस क्यों नहीं लिया और अस्पताल क्यों भर्ती नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन करके साहब ने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोले थे। एफआईआर भी दर्ज हो गए, लेकिन वो लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे। वो अंदूरी का मामला अलग अलग दिख रहा है। मैं बोले ना तभी वो ये लोगों को गांव को आने नहीं देना, आए तो मार के खलास करने का ऐसा धमकी दे रहे। ये सारे चीज़ें मेमोरेंडम में अभी आईजी साहब को दिया हूँ, उन्हें बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ बोल के बोले। वो प्रोपेगेंडा मत करो बोल के बोले, तो अभी प्रोपेगेंडा कर रहे क्यों बोले तो एक्शन ही नहीं हो रहा है, एक ही साइड से हो रहा है, आपका तरफ से न्याय मिलता बोल के हम ये कर रहे हैं। तो ये लोगों को प्रोटेक्शन देना और खेत का जो भी है वो कानून से इन्होंने लेता है। वो क्रिमिनल केस हो गया, सिविल को क्रिमिनल केस हो गया। ये क्रिमिनल केस में सबको इंसाफ होना चाहिए, सबको इंसाफ होना चाहिए। वो लोग क्या करे, झूठा एक गाड़ी में आया, एक्सीडेंट हो गया,
वो मारपीट होगा, ये मारपीट हो, झूठा जो कहानी बना के वो लोगों को एम्बुलेंस पे लेके भर्ती करके वो लोगों का एफआईआर करें। 7 तारीख इंसिडेंट हो गया, वो पुलिस कांस्टेबल का सामने इंसिडेंट हो गया, मारामारी हो गया, कुड़ाड़ी है या लाठी है, पत्थर है, इनको जान से मार डालो बोल के पुकार रहे। हाँ, 50 के ऊपर लोग हैं। पुलिस आ गया, वो पुलिस कांस्टेबल बाबू क्या कर रहे, ठहर के मजाक देख रहे। सभी लोगों को लेके जाना हॉस्पिटल, सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाना था। जो मारे वो मारे से लोगों में ये नाटक करके एक्सीडेंट हो गया बोल के वो लोगों को एम्बुलेंस में लेके गया, झूठा कहानी बनाए दिखाता है। ये लोग इनका बेटा और इनका बेटे का जो फ्रेंड्स है, हाँ, वो दोस्त लोग है, वो लोग मार कर रहे हैं उसको। वो उल्टा यही लोग उनको मारे सर का ऐसा कहानी बना के ऐसा कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये लोगों को इंसाफ होना चाहिए बोल के मैं रिपब्लिकन पार्टी से मैं न्याय देने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरा नाम ये भी वसमन है। हमारे बच्चे गांव गए मिलने के लिए, 5 बच्चे लोग, हमारे 6 बच्चे लोग मिलने गए गांव खेती के लिए देखने के लिए, और देखे तो लोग मिलके मारे सब। हमारे बच्चे को इतना मारे कि पूछना नहीं है। हमारे गांव गए, खेत देखने गए, वो लोग गए थे दरगाह। हमारे बच्चे दरगाह गए थे, दरगाह गए तो और ऐसी गांव जाना बोल के गांव गए तो वो खेत कर ले साले को मिले तो उसको बोले वो 35 एकड़ भाषा बोलने वाला कर लिया। 35 गुंटा भाषा बोलने वाला कर लिया उन्हें। उनको बोलने गए तो उन्होंने पूरे लोग को फ़ोन करके बुला के उन्होंने बहुत मारे हमारे बच्चों को। मार के पुलिस चौकी में लेके गए ने क्या नहीं दवाखाना ले जाको हमें पहुंचे तक उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। तो अरेस्ट कर को उनको जेल भी हुआ। हमारे बच्चे 29 दिन तक जेल कर को आए। फिर भी हमारा क्या 9 दिन के बाद यहाँ आईजी के पास आए। आईजी के पास आए बाद 9 दिन के बाद आईजी बोले बाद हमारा केस लिए। 29 लोगों को पर केस करे लेकिन अब तक अरेस्ट नहीं कर सर। अब तक करे नहीं, क्या भी नहीं। कल को 2 महीने होने अभी तक अरेस्ट नहीं करे। हमारे बच्चे 29 दिन जेल कर को भी आए। और मुझे इससे पहले 3 साल से 4 साल से चल रहा। हमें गांव गए तो झगड़े कर रहे। और ये 20 एकड़ बोलने वाला, शेखरब सरकार बोलने वाला है, और विशाल पाटिल बोलने वाला है, मनोज, विनोद और बसंत सकर ऐसे सब नामा है। बंदी साहब बोल को है, अब्दुल बादशाह बोलने वाले, ऐसे बहुत जने के नाम है ना। उनकी है बोल रहे आप केस नहीं करेंगे? डॉक्यूमेंट है? हाँ, हमारे पास सब है, बना 20 एकड़ का भी है। हमें उसका भी चल रहा केस। हमें आए तो मिलने जा रहे कर रहे। खेत का पानी उन्हें 35 एकड़ पानी उन्होंने कर लिया। हमारा पार नंबर 10 है उन्होंने, लेकिन हमारे से गद्दारी से उन्होंने कर लिया, तभी झूठा बना कर लिया उन्हें। फिर हमारा 20 एकड़ के लिए मिल रहे जा रहे बोल को उसको बात करने गए तो ऐसा हुआ। पहले भी देखे तो मिलने गए तो उन्होंने हमारे क्या करे, मार को 5 दिन मुझे जेल में रखे थे। मेरे को भी ऐसे करे, पुलिस को नहीं लिए केस हमारा। 5 दिन मुझे अरेस्ट करे थे। घर को आके वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वीडियो बना रहे थे। सर वीडियो कहीं को, मैडम वीडियो कहीं को बना रहे, तुम्हें नको वीडियो बनाओ, कुछ अरेंज वारंट है क्या कर को। मैं इतना पूछे से एक बना, मैडम आई तू ऐसा पूछती क्या वैसा पूछती क्या बोल को मुझे अरेस्ट कर ले गई उन्हें। वो अरेस्ट कर ले जाके 5 दिन रखे, 5 दिन तक 5 दिन में बेल कर लेके आए उन्होंने। फिर उसके बाद भी फिर भी अब तक तो ऐसे चल रहा। फिर परसों मिलने गए तो फिर इतना झगड़े हो गए, इतना मारा। हमारी इतना डिमांड है हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना। वो लैंड माफिया लोग हैं, पूरे गुंडे लोग हैं। हमारे बच्चे बम्बई से आए, हमारे बच्चों को गुंडे है, शूटर है कर को बोले, हमारे बच्चों को बोल को बदनाम कर को। इसके लिए हमारे को घर है, जमीन है, घर है, गाँव वाले से हमको झूठा क्या बना है। ये बम्बई से आके कर्नाटक के मारे लोग झूठा बना के पेड़ तिपुल को राबने गए। हमें गाँव के खानदानी जमीन वाले, हमें यहीं से रहे वाले। अबू जाको गाँव बम्बई जाको रहे, पढ़ाई लिखे बच्चों के लिए कर को राबने गए वाले। हमें कौन सा गरीबा है और दूध का धंधा है हमारा। हमारे को इंसाफ होना हमारे का। खाली किसको देखा तो यही लैंड माफिया लोग और पॉलिटिशियन का सबकी हाथ है इसमें। कोई हमारा नहीं सुन रहे। इसके लिए हमें न्याय के लिए यहाँ आईजी साहब का नहीं भी आए थे। हमें आईजी साहब अभी वही बोले कि बोल तू बोल को बोले सस्ते हमें ये कर रहे, एक्शन ले तू कर को बोले। अभी हमारे इंसाफ चाहिए और प्रोटेक्शन के लिए भी बोले हमें आईजी साहब को। पुलिस प्रोटेक्शन मांगता बोल के हम साहब को बोले ठीक है हम बात कर लेते हैं बोल के बोले। मैं तुमकुर से मैनुद्दीन अब्दुल साहब है। मेरा ज़मीन तुमकुर का 35 गुंटा का मेरा अब्बाना के ज़माने से है ज़मीन हो। अब उसमें क्या है, मेरा ज़मीन जो है ना अब्दुल तंदे बुरान सा बोल के उसने कर लिया झूठा बना के।
उसके बाद उसने 6 लाख रुपए दे के 6 लाख भी झूठा करा दिया। तो ये मेरे को इसका मुझे न्याय मांगता है। और ये ज़मीन के लिए मेरे बच्चे को मिलने गए थे, दरगाह बोल के गए थे, वहाँ जो है ना ये बादशाह के जो गांव उनके वो फ़ोन करके बुला के मेरे बच्चों को इतने लोग मिलके मारे। अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं हुए। पूरा नाम बोलो लोग का। जमीन कितना है? 35 गुंठा 2 है और मेरा ही है। और दूसरी बात तो सरे नंबर क्या बोल सामने वाले क्या नहीं, वो मेरा है बोल के झगड़ा कर, हमारे बच्चे लोग मिलने के लिए आए तो हमारे बच्चों को मार दिए, सब लोग मिलके मारे। हमारे गांव वाले मिलके बादशाह फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे सा आओ बोल के, वो बादशाह बोलने वाला ये सब कराया। और दूसरी बात कोर्ट में नहीं है, अब इधर ही है। तो फिर वो दूसरा मेरा एक 20 एकड़ सर्वे नंबर 32 19 एकड़ 37 गुंठा है। ये ज़मीन मैं 16/9/22 को रजिस्टर कर लिया हूँ। मेरे म्यूटेशन के लिए मेरे को तकरार डाल के वडीगेरे में भी 2023 में भी मेरे को हियरिंग गए तो भी मारने के लिए आए थे। उस टाइम में मैंने वडीगेरे एसपी को भी एक अर्जी दिया था, उसके बाद मेरे पास कापी है, तो भी एक्शन नहीं लिए। वो लोग 10-15 दिन हियरिंग में आते थे, वडीगेरे तहसील ऑफिस में दादागिरी करते थे, फिर भी कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी अभी भी हमको बहुत सता रहे, म्यूटेशन के लिए तकरार डाल लिए, अभी तक मेरा म्यूटेशन नहीं हुआ। ये लोग सब इसमें शेखर पर सौकार का हाथ है, उनके बांझो लोग का हाथ है, उनके बांझो लोग भी बहुत मारे मेरे बच्चों को। विशाल पाटिल बोल के झूठा सेल अपॉइंटमेंट बनाया। आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? करे कंप्लेंट कंप्लेंट कर बड़ी में करे सर। उस FIR ना क्या मालूम नहीं है, लेकिन मतलब ये नहीं, उनका ज़्यादा वहाँ दादागिरी गुंडागिरी चल रहा है। तो इसके लिए हमें फिर वो ये लोग कैसे अमल में, ये लैंड माफिया है, ये बादशाह बोलने वाला सौकर बोलने वाला, ऐसे बहुत सी जमीन भी करके लिए। तो इसके लिए हम लोग बच्चों को इतना मारने के बाद वहाँ मेरे घर वाले केस करने गए, वडीगेर PSI केस नहीं लिया साहब। झगड़ा हुआ 7/8/2025 को, FIR हुआ 16/9/2025 की FIR हुआ। वो भी IG के पास गुलबर्गा आने के बाद साहब ने बोला तुम जाओ, अभी तुम्हारा FIR ले लेंगे, तभी जाकर FIR होगा। FIR होने के बाद अभी तक भी एक आदमी भी अरेस्ट नहीं, खुला गाँव में घूम रहे, वो भी दादागिरी करके घूम रहे। उसको आने दो, मारेंगे। उसमें वीडियो में भी है कि इनको गाँव घर उनका औरत को भी इनको सबको मारेंगे हम गाँव आएंगे तो। बात जाब तो आप उसमें वीडियो में भी देखना सर, वीडियो में भी है। इतना ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। इसके लिए हम न्याय की डिमांड क्या है, हमको न्याय मिलना चाहिए सर। ये न्याय नहीं मिल रहा है, सब खाली अन्याय पर अन्याय चल रहा है, हमारा कोई सुन रहा नहीं, सब पॉलिटिक्स मिक्स है इसमें। इसलिए हमको न्याय मिलना बोल के हम लोग इतना ये कर रहे हैं सर, हमको न्याय मिलना चाहिए बस।